शराब मत पियो, समाज की सेवा करो, उसके बाद जो मौका मिले तो अपने लिए जियो। सारी जनता जानती है कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था, तो मुझे एक बहुत बढ़िया बाहुबली तो मीडिया वाले लोग कहते हैं या पुलिस वाले कहते हैं। मैं चुनता हूँ कि नेताजी या मेरा घर का बेटा कहे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लड़के 16 से लेके 24 साल के थे, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं 7 साल 7 दिन जेल में रह गया और पिछले बार 6 साल रह गया। 3.5 महीने का अंतर राज्य में दोबारा गया फर्जी केस में। मैं हत्यारा होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना लोगों का असीम प्यार स्नेह मुझे मिल पाता। अब क्या करना है, तो मुझे एक ही चीज़ में मज़ा आता है, गरीबों के लिए, गरीब की बात सुनना, गरीब की मदद करना, कमज़ोर को मदद करना, और जो कोई किसी को दबावे तो उसके लिए हम उसके विरोध में खड़ा हो जाएंगे। अब इसका नतीजा जो हो, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। तो मैं आज भी उसी लोगों के साथ हूँ। अपने क्षेत्र में जो लोग, हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो मुझे सेवा करने में। नमस्कार, आप बिहार रिपब्लिक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्री राम सिंह। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के हसनपुर में हूं। हसनपुर अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है, और इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ यहां बाबू कुंदन सिंह के जो यहाँ का गृह क्षेत्र है उनके लिए। मैं इस वक्त हसनपुर गाँव में हूँ, और हमारे साथ हैं चर्चित बाहुबली कुंदन सिंह जी। मैं इनका स्वागत करूँगा। कल काफ़ी दिनों बाद ये बेल पर आए हैं, और आपको रूबरू कराता हूँ उत्तर बिहार के सबसे बड़े बाहुबली कुंदन सिंह जी से। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। सर, काफ़ी दिनों बाद जो है आप बेल पर बाहर आए हैं, क्या कुछ अच्छा कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा वातावरण देखिए, यहाँ लगता है कि पर्यावरण के बीच हम हैं, और जो मेरा घर है, घर के पास हूँ, और अपने भाई बंधु जिसको आप समर्थक कहते हैं, मेरे बहुत दिल के अजीज़ और करीब हैं, वो सब मेरे पास हैं। आते हैं लोग, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। 7 साल 7 दिन के बाद मुझे न्याय मिला है। न्यायालय पर मुझे भरोसा था, आज नहीं तो कल। आपको किन नामों से बुलाया जाए? आपको लोग, आपके समर्थक आपको कुंदन सिंह कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, नेताजी कहते हैं, मिनी नरेश कहते हैं, क्या नाम है? आप वास्तविक आपका नाम क्या है? देखिए, ये सब बुरा नहीं मानिएगा, सोशल मीडिया आजकल जो ये सब है, वो लोग चालाकी से अजीब अजीब नाम, कोई लिखता है टाइगर जिंदा है तो किसी ने कहता है छोटा आनंद मोहन है, तो वगैरह ये निकल गया। और वो सब बात मुझे नहीं पसंद है बाहुबली सुनना, क्योंकि मैं अपने आप को वो नहीं मानता हूँ। लेकिन नेताजी यहाँ घर घर में लोग बोलता है, और जो बहुत गरीब और दलित पिछड़े लोग हैं वो भी मुझे नेताजी कहते हैं, वो मुझे बाहुबली नहीं कहते हैं। बाहुबली तो मीडिया वाले लोग कहते हैं या पुलिस वाले कहते हैं। मैं चुनता हूँ कि नेताजी या मेरा घर का बेटा कहे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी पत्नी सुनीता जी जो भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, उनका उत्तर बिहार में काफ़ी अच्छा पकड़ है उनका राजनीतिक में। लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं? अब वो है तो अपना राजनीति उनका चल रहा है। देखिए, अगर हम किसी दूसरे पार्टी में भी चले गए किसी कारण से, जो बिहार के मौसम के अनुसार राजनीति बदलती है, मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा मेरी गहरी पैठ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी जो सुनीता जी हैं वो इसमें हैं, भाजपा में हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कल आरजेडी में चला जाऊं या कोई, मैंने किसी भी पार्टी में चला जाऊं, कहने का मतलब, या उसको समर्थन करो, तो मेरी पत्नी भाजपा को ही वोट देगी। एक वोट तो उसी को देगी। मध्य प्रदेश मूल की है, बड़ी कड़क है इस मामले में कि वो, अगर आप हिंदूवादी संगठन के हैं तो कहिए, या प्रधानमंत्री मोदी जी के कट्टर समर्थक कहिए, लेकिन मेरी अपनी एक अलग सोच है और उनका अलग सोच है, लेकिन हमारे टकराहट नहीं है। अब उनका अपना हिसाब से चलेंगे, हम जब राजनीति में आएंगे तो सोचेंगे। अभी तो मुझे सजा में बेल हुआ है, इसलिए मुझे खड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। किसी को समर्थन कर सकते हैं, तो ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं यहाँ पैदा लिया हूँ, यहाँ मुझे जनता के बीच अच्छा प्यार मिलता है। अगर आपके पास क्लिप होगा तो कल देखे होंगे। नहीं, मैंने कल देखा है कि जब आप बेल से बाहर आए थे तो हजारों की गाड़ियां जो है एक रैली की तरह जो है, और काफ़ी लाख आपके हजारों समर्थक बाइक से, कार से, विभिन्न विभिन्न वाहनों से आपके पीछे पीछे वो एक रैली की तरह निकले थे। वो क्या मंगाया हुआ कहीं से था या आपके समर्थक थे? मीडिया से मुझे सलाह देना है कि उस नंबर आ गया होगा गाड़ी का, उनसे पूछी जा करके आप भाई कैसे चले आए। और जेल में मोबाइल नहीं चलता तो मैं किससे सूचित करूँगा। और ये अखबारों में या कानों कान खबर घर वालों से जो चलता है कि आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं, कुछ तत्व ने मुझे परेशान किया।
जो सरकारी तंत्र में हैं कि निकलने में देरी हो, मैं निकल जाता 5-7 रोज़ पहले, लेकिन विभिन्न कारणों से कोई ऑब्जेक्शन लगा के मुझे रोका जा रहा था। आखिरकार मुझे तो न्यायालय पर भरोसा था। मैंने आखिरकार जेलर साहब को कहा कि कोर्ट के अधीन मैं हूँ या किसी अन्य के अधीन हूँ, आप क्लियर करें, मुझे लिख के दें, मैं वापस जाना चाहता हूँ, अंदर में रहूँगा। तो नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप जाइए। उसके बाद मैं 12 बजे के आसपास निकला हूँ। तो मुझे, अगर मैं मंगाया हुआ आदमी होता तो वो मूर्ति के रूप में इधर उधर रहता कहीं, और मेरे पास जब मोबाइल है ही नहीं तो मैं कैसे बुलाता। तो मुझे खुद गाड़ी में चढ़ने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, और मेरे जो समर्थक या रिश्तेदार थे किसी प्रकार मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं खुद परेशान था और पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो जो लड़के 16 से लेके 24 साल के थे, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं 7 साल 7 दिन जेल में रह गया, और पिछले बार 6 साल रह गया। 3.5 महीने का अंतर रहा जब मैं दोबारा गया फर्जी केस में। मैं इस आपके सशक्त चैनल माध्यम से मैं तो निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस केस में मुझे जमानत मिली उसको सीबीआई जांच करवा दें, क्योंकि मेरे क्षेत्र के गरीब से गरीब सारी जनता जानती है कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था, तो मुझे एक बहुत बढ़िया कहानी की तरह प्लांट किया गया। तो मैं तो कहता हूँ, तो इसलिए मेरा प्यार बरकरार है। अगर मैं हत्यारा होता तो मुझे नहीं लगता कितना लोगों का असीम प्यार स्नेह मुझे मिल पाता। अब मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ जनता, और जो गरीब जनता उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना प्यार दिया कि मैं 7 साल का कष्ट भूल गया। श्रीमान, देखा गया कि आप 7 साल 6 महीने 6 दिन बाद जेल से बाहर आए। काफ़ी लंबा अंतराल था जो कि आप जेल में बिताए। एक जनरेशन समाप्त हो जाती है उतने समय में। जब आप बाहर आए हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, और क्या कुछ आपको लग रहा है कि जो इस वक्त का जो दौर चल रहा है, इस पर कुछ कहें? देखिए, बाकी 7 साल तो बहुत लंबा होता है। मैं अब एक छोटी सी मजाक की बात करता हूँ। मैंने बाज़ार में हसनपुर जब आया तो वहाँ मेरे जो पट्टीदार वगैरह हैं, उन लोगों का कोई जो ज़मीन है, मकान है, गोदाम है, वो मैं पहचान नहीं पाया। इतने चीज़ बन गया कि मैं अपने भी प्रतिष्ठान को खोज नहीं पाया। तो ये तो परिवर्तन विकास का है। और नए उम्र के लड़के जो ज़्यादा सेल्फी और क्या वगैरह बोलते हैं, उतना तो हम लोग मोबाइल भी चलाना नहीं जानते हैं। वो लोग फटाफट क्या क्या खींच रहे थे और ये सेल्फी लेना चाह रहे थे। तो उसमें तो मैं एक अजब जोश देख रहा था कि वो लड़के तो जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो हमारे साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? अगर कुंदन सिंह उस टाइप के लोग होते तो मेरे पास तो बच्चे नहीं दौड़ के आते, और ना मैं फिल्म स्टार हूँ जो मेरे पास वो आते। तो कहीं ना कहीं मेरा कृत ऐसा है जनता के बीच, जो मेरा प्रेम रहा है, तो उसकी माता और उसके पिता ने, उसके बड़े भाई ने उसे बताया होगा कि कुंदन सिंह क्या चीज़ है। वो गरीबों के लिए जीता है। रही बात क्या करना है, तो मुझे एक ही चीज़ में मज़ा आता है, गरीबों के लिए, गरीब की बात सुनना, गरीब की मदद करना, कमज़ोर को मदद करना, और जो कोई किसी को दबावे तो उसके लिए हम उसके विरोध में खड़ा हो जाएंगे। अब इसका नतीजा जो हो, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। तो मैं आज भी उसी लोगों के साथ हूँ। अपने क्षेत्र में जो लोग, हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो मुझे सेवा करने में है। और क्या कुंदन सिंह बनना आसान है क्या? जिस चीज़ के लिए कुंदन सिंह को लोग जानते हैं, मेरी कभी इच्छा नहीं होगी कोई युवा ऐसा बन जाए, और मुझे लगा भी नहीं कि वो इसके लिए वो आए हैं। वो ये बात जानते हैं कि मैं किसी को मदद करता हूँ। मैं पिछले बार भी जब पकड़ाया था तो मैं कितना क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन, टीचर का जो सर्टिफिकेट मिला था वो सब मैं उसे दिया था, और कई स्कूल का इनॉग्रेशन किया था। तो वहाँ भी मैं क्या एक सिंघिया की तरफ कहीं कैना के पास गया था स्कूल के उद्घाटन में। तो ये सारी बात लोग जानते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये कुछ करेगा, मेरे लिए कुछ करेगा। जब भी मुझे मुसीबत आएगी, पढ़ाई लिखाई या रोजगार के मामले, तो ये मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने किया, और कुछ गरीबों को, मान लीजिए पटना में जो हमारे मित्र वगैरह हैं, वहाँ चिट्ठी लिख दी तो इलाज हो गया, डॉक्टर पास चले, कोई शहर से, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो मेरे मित्र के, तो वो लोग मदद कर दिया। तो ये शायद ये सब बात पढ़ाई से लेके इस मामले में। और रामविलास जी जब रेलवे मंत्री थे तो ज़रूर हमने रिक्वेस्ट किया था, तो ग्रुप डी में, उस समय ग्रुप डी था, तो उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी। नौकरी में तो सबसे बड़े वो नेता रहे। तो शायद वो आशा हो इस युवाओं को कि मेरे लिए कुछ करेंगे, इसलिए शायद वो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। जैसा कि एक चीज़ देखने को ये भी मिलता है कि आप राजपूत समाज से आते हैं, और राजपूत समाज में आपका काफ़ी पकड़ है, लोकप्रियता भी है। आप उत्तर बिहार में, लोगों का मानना है कि सबसे बड़ी बाहुबली है।
देखिए, उत्तर बिहार में राजपूत मुझे मान सकते हैं, भूमिहार मुझे मान सकते हैं, लेकिन हसनपुर में तो 8,000 राजपूत है, 7,000 भूमिहार है, 5,000 ब्राह्मण है। ये बेचारे क्या मानेंगे? इनके एक हो सकता है कि दब कहीं कोई सताता हो तो मन में हो कि आगे कुंदन सिंह, लेकिन हम तो यहाँ पर उन लोगों के नेता हैं जो अपने आप को अपमानित, ठगा हुआ महसूस करते हैं और जो दूसरे के द्वारा सताए जाते हैं। उनको ज़्यादा उम्मीद हो गया कि भैया आ गए, नेताजी आ गए, अब हम सुरक्षित हैं। ये बात है। नहीं नहीं, ये चीज़ें थी कि आप जो आपका जो यहाँ वर्चस्व है और आपका जो लोकप्रियता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में किसी को होता दिख रहा है क्या? पिछली बार तो मैंने तेज प्रताप को वोट दिलवाया, और काफी अंतर से उन्होंने जीता भी यहाँ से। 11,800 सवर्णों का वोट मिला श्रीमान। आप छोड़ दीजिए जो मेरे प्रेम में मार हों, जो दलित हैं, उनका जो ट्रांसफर हमारे घर वाले लोग, हम तो जेल में थे, जो ये लोग आए मिलने के लिए, हमने बता दिया बेटा करो इसको। लालू जी का संवाद आया था, मुझे उनका सम्मान करना था, तो मैंने किया और ये तेज प्रताप जी ने स्वीकारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कि सवर्णों का मुझे वोट मिला और 20,000 वोट से वो जीते। आप देख लीजिए 11,800 अगर सवर्ण का वोट मिलता है और वो 20,000 से जीतते हैं तो अंतर समझ जाएं आप कहाँ से वो जीते। तो हम लोगों को ये नहीं है अवर्ण सवर्ण, ये बात नहीं है। हम तो देखना है कि कौन मेरे लिए अच्छा कार्य कर सकता है। हम तो तेजस्वी को सोच रहे हैं कि भाई तेजस्वी को मौका दिया जाए ताकि देखें तो तेजस्वी क्या करते हैं और जो अच्छा करेगा हम उसके साथ होंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अपने यहाँ खगड़िया लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है, और उससे कैसे आप दिखते हैं? देखिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी तो बहुत ही ताकतवर चीज़ है इस मामले में, लेकिन यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा उस देखने के बाद ही बता सकते हैं। अब कोई गलत उम्मीदवार है तो थोड़े वोट दे देंगे। आपने कहा कि अपने विधानसभा में वोट ट्रांसफर करवाया तेज प्रताप के नाम पर। देखिए श्रीमान, ट्रांसफर कराने की औकात हमारी नहीं है। अगर मैं ऐसा बोला हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उन्हें अपने घर के भाई भतीजा, जो मेरा भतीजा जिला परिषद है, तो पहले मेरी पत्नी थी जिला परिषद, चेयरमैन भी रहीं, उपाध्यक्ष भी रहीं, तो उन जो और भतीजा सब है, तो उसके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करवाता था कि भाई नेताजी चाहते हैं कि तुम यहाँ वोट दो, तो उन लोगों ने वोट दिया। हमारी वो हैसियत आनंद मोहन वाली और लालू जी वाली, रामविलास पासवान वाली जी नहीं है। तो मेरा प्यार के नाम पर जो मुझे मिल जाता है आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी है, पर कहीं ना कहीं शराबबंदी सफल नहीं होता दिख रहा है, और आपके क्षेत्र में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी युवा जो है इस धंधे में आज लिप्त हो गया है। शराबबंदी को कितना सफल मानते हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शराबबंदी कितना सफल है ये तो आंकड़ा बिहार सरकार बताएगी, लेकिन हम ये शराब नीति के बारे में कहेंगे नीतीश जी का ये बेहतरीन कार्यक्रम है। लोग माने या ना माने, युवा को अपना भाग सोचना है। अब जरा सोचिए, शराब पीना अच्छी बात है क्या? अगर नीतीश जी को लोग जितना सलाह देते हैं कि ये वापस ले लीजिए, तो ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए, मैं कहता हूँ एक बार लोग तो सोच ले कि नहीं पीने से क्या अच्छा ही है। तो मैं शराब नीति के मामले में नीतीश जी के साथ हूँ और उनको ये अच्छा लगा। अब रहा सफल नहीं होना, तो ये प्रशासनिक लापरवाही थानेदारों से जाके पूछिए जो कितने लोग करोड़पति हो गए। और एक नेगेटिव में तो ये जरूर है कि हर प्रखंड में कम से कम 25 से 50 लोग लखपति हो गए और 20 से 25 लोग करोड़पति हो गए। तो कहीं ना कहीं तो गैप है। तो नीतीश जी का गली गली नहीं ना घूमेंगे, तो उनका तो जो पुलिस वाले हैं, जो नुमाइंदा हैं, वही सब मदद करेंगे ना। और जब आम जनता नहीं खड़ी होगी या मैक्सिमम जनता नहीं खड़ी होगी, तब तक ये कार्यक्रम कैसे सफल होगा? अभी तक जितना उन्होंने किया बहुत किया और हम लोग उनके इस बात से सहमत हैं। नीतीश जी के हिंदी वाली बात जो उन्होंने कल परसों बोला है पेपर में, मैंने जो पढ़ा, मैं उसमें जेल में ही था, कि हिंदी में बोलिए भाई, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बड़े स्तर के नेता जब ये सब बात करते हैं तो युवाओं को समझना चाहिए। अंग्रेजी जानिए, व्यापार के लिए या कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा ये है, लेकिन आप हिंदी को ना भूलें, आपका मदर लैंग्वेज है। जहाँ तक मुझे आपके विषय में जानकारी है कि आपका जो एजुकेशन हुआ काफ़ी अच्छे कॉलेज से हुआ और आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये अपराध जगत में कैसे आपका नाम जुड़ा? बहुत पुरानी बात है। मैं पढ़ता था, राम दयालु सिंह जी के नाम से कॉलेज है जो बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। मैं उनके ही कॉलेज, उनके नाम वाले कॉलेज में पढ़ता था और मैं स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ वहाँ। पढ़ाई ठीक ठाक थी, खेल में भी बहुत मैं अच्छे स्तर पर गया था।
यहाँ कुछ सामाजिक माहौल उस समय खराब था, तो हमारे परिवार के लोग बहुत सताए गए और मजदूर भी सताए गए, खेत खलिहान को उजाड़ा गया। तो मैं उसी का उपज हूँ। मैं ये सहर्ष और दुखी दिल से स्वीकार करता हूँ, दोनों बातें आप समझिएगा, कि मैंने उस चीज़ को सफाया किया, ख़त्म किया जनता के बल से, पुलिस के सहयोग से। वो सब चीज़ें समाप्त हुई, लोग टूटने लगे, अच्छे अच्छे दूसरे कामों में बदल गए, कुछ लोग ऊपर चले गए, अपने आप कोई बीमारी से मर गए, कोई किसी को किसी ने मार दिया। तो वो हुआ, तो हो सकता है कि लोगों को लगा हो कि किसी विरोधी के विरोध में ये खड़ा हुए, तो इसलिए लोग अपना कर रहे भाई ये भी कुछ चीज़ है। अब किसी बदमाश को किसी कारण से मार दिया जाए, पुलिस मार दे या कोई दूसरा दुश्मन मार दे, तो जो लाइट में रहता है विरोध करने वाला उसका नाम आ जाता है। तो ये भी कारण रहा होगा। और थोड़ा बहुत तो मेरे पास भी बल था। अब आप आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो मेरे पास 10-20 आदमी होना चाहिए ना भाई। तो राजपूत वाला पूरा छवि था अब में। आज भी है, आज भी है। मंडेर पर चौहान राजपूत हैं, पृथ्वीराज के वंशज हैं भैया, वो तो है। और दयावान भी हैं और दुश्मन के लिए चंडाल भी है। चलिए, इनके आने के बाद मैं इनसे अंतिम सवाल पूछूंगा कि इन्होंने जो 7 साल जेल में बिताया, दोस्त बताते हैं उस केस में, क्या कुछ रहा है उस केस में, ये अंतिम सवाल इनसे पूछूंगा। मैं तो निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ईमानदार की बहुत बड़ी छवि लेके आज बिहार में है, कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हों इस चैनल के माध्यम से, तो मेरा करवर्ध प्रार्थना और निवेदन है, इस केस को सीबीआई जांच करवा दें, तो सत्य का पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक स्लोगन है स्पष्ट, कि मैं अपने इष्ट पर काफ़ी भरोसा करता हूँ, अटूट भरोसा करता हूँ, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। लेकिन निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, एक बार सीबीआई से जांच करवा लें, तो 7 साल 7 दिन का जिम्मेवार कौन होगा उन्हें पता चल जाएगा। क्या इस केस में आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना, जब सीबीआई की जांच कौन मांगेगा। मैं निर्दोष हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हूँ। एफआईआर में कहता है कुंदन सिंह ने कनपट्टी में गोली मार दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कनपट्टी में गोली नहीं है। और केस का आईओ कहता है एफआईआर 7 बजे का है, और आईओ फिर बयान में क्रॉस एग्जामिनेशन में बोलता है कि 6 बजे मुझे सूचना मिल गई। तो दिमाग वाले लोग जरा बताएं, घटना 7 बजे कोई मर जाता है तो 6 बजे आईओ को कैसे सूचना मिलेगी। इसका मतलब है ये प्लांटेड हत्या थी जो उन्हीं लोगों ने किया, और कहीं से लाश ला के वहाँ रखा, कहानी बनाई। उसका उस समय जो डीएसपी थे उनसे बहुत अच्छा संबंध था मृत्युंजय चौधरी जी से, उन्होंने बढ़िया से प्लांट किया, बनाया, और कहानी बन गई। कुंदन सिंह बली का बकरा इसलिए हुए कि उस समय जो पॉलिटिक्स थी उसमें मेरी बड़ी मजबूत स्थिति थी। उसे ये घबराहट था कि कुंदन सिंह की पत्नी यहाँ चुनाव लड़ सकती है तो हम हार जाएंगे, तो इसलिए मुझे एक प्लांट के तहत मुझे फंसाया गया, और उसमें कुछ लोग शामिल भी हुए, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। तो उस नाहक हम परेशान हुए, 7 साल हम बहुत कष्ट में रहे। कष्ट के सेंस ये है कि आप अपने भाई, बंधु, बेटा, पत्नी, भतीजा, जो प्यार करने वाले, उससे स्नेह रखने वाले ग्रामीण, उससे मैं दूर हो जाऊं और उन लोगों के बीच में रहूं जो चोर उचक्का, चोर डकैत, क्रिमिनल, तस्कर होते हैं, उसके बीच रहूं, तो अब कैसे मैं एडजस्ट करता होऊंगा। ये सोचने वाली बात है। लोग जेल में जिसके पास ज्ञान और भावना है, रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। सुबह उठता था तो रोज़ नए विश्वास के साथ, शाम में सोता था तो पूरा दुख का गठरी लेके सोता था। यही तो जेल जीवन था। ये आपका एक स्लोगन है, लोग जय गणेश का नाम सुनते ही कुंदन सिंह। ये बात सही है। मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं अघोर धर्म से हूँ। मेरे गुरुदेव श्री पोली बाबा, सदगुरुदेव सरकार बाबा को प्रणाम करते हुए, याद करते बताता हूँ कि प्रथम पूजनीय है गणेश। जो पूजा पाठ जानते हैं, पंच देवता की पूजा होती है, प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं। तो मुझे लगा कि उनके नाम से जब कोई यात्रा करना हो, कोई अच्छे काम करना हो, तो वो देखिए, आप देखते होंगे कि बाएं तरफ सूंड है तो विघ्नहर्ता हो गए, दाहिने इधर है सूंड तो उल्टी दिशा में है तो सिद्धि करता हो गए, और बीच में सूंड है तो मंगल करता है। तो मुझे ये सब, मैं आध्यात्मिक होने से मुझे ये पता है। तो बहुत सारे विघ्न जब पॉलिटिकल और पुलिस गठजोड़ से मुझे आने लगे, तो मुझे लगा गणेश जी की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, उन्हें कुछ पूजा करनी चाहिए। तो मैंने अपने आप को अपना ही लिया कि किसी को प्रणाम करो। आज मेरी इच्छा भी नहीं है कि आपको प्रणाम करूं किसी आचरण की वजह से, तो जय श्री गणेश कह दिया, तो प्रणाम भी हो गया और भगवान का नाम भी ले लिया। तो मैंने आदत ही बना लिया। तो जो मेरे फॉलोवर्स थे, जो मुझे प्यार करते थे, उन्होंने भी जय गणेश, श्री गणेश करने लगे। तो मुझे अच्छा लगा, कम से कम एक बार प्रभु का तो नाम लिया उसने।
कुछ तो परिवर्तन होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है। जरूर सद्गुण देंगे, सद्बुद्धि देंगे। तो मैं इसलिए शुरू किया और लोगों को कहता हूँ कि कोई काम करने से पहले और कहीं जाने से पहले जय श्री गणेश बोलो बेटा, आगे बढ़ जाओ, अच्छा ही होगा। अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शराब मत पियो, समाज की सेवा करो, उसके बाद जो मौका मिले तो अपने लिए जियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ये समय दिया। धन्यवाद आपको।